Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with determinants. ठीक है. In the previous class, we were doing properties of determinants. अभी अपने क्लास में प्रॉपर्टीज को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. कितने प्रॉपर्टीज हुए थे लास्ट क्लास? देकर बताओ. 5 प्रॉपर्टीज हुए थे. 6 से आज अपने शुरू करेंगे. टोटल आपका बताऊंगा मैं. लिखो 6. पहले अपने प्रॉपर्टीज को लिखेंगे. मैं प्रॉपर्टीज को ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा. थोड़ा समझ में आएगा. कोई बात नहीं, उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा. तो ये अपना प्रोसीजर है प्रॉपर्टीज को करने का. पहले प्रॉपर्टीज को लिखूं. इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और ब्रैकेट्स में लिखना. और 2 कॉलम्स ब्रैकेट्स क्लोज करो. बी एडेड और subtracted the value of the determinant remains unaltered. इसका मतलब क्या है? इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और any two columns be added or subtracted, the value of the determinant remains unaltered. मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं. एग्जाम्पल के हेल्प से मेरे को एक्सप्लेन करने का कोशिश करो. कोई भी एक जन जिन लोग ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, बताओ ये डिटर्मिनेंट है. एनी टू रोज मतलब दिस इज रो वन, दिस इज रो टू. रो वन, रो टू. इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब 3 is corresponding to 2, 2 is corresponding to 3, 5 is corresponding to 9, 9 is corresponding to 5. If the corresponding elements of any two rows, रो 1 में 2 5 है, रो 2 में 3 9 है, और कॉलम्स और एनी टू कॉलम्स बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. यानी 2 रोज के एलिमेंट्स को अपने क्या करेंगे? ऐड या सब्ट्रैक्ट. तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है दैट रिमेन्स सेम, अनऑल्टर्ड. तो किसको किससे ऐड करना है? 2 + 3 is equal to 8. 5 + 9 is equal to 14. तो 2 + 3 is equal to 5, sorry, not 8. 2 + 3 is equal to 5. 5 + 9 is equal to 14. तो नया जो डिटर्मिनेंट तैयार होगा वो क्या होगा? 5 14
39, उसका वैल्यू विल रिमेन द सेम एज ये वाला डिटर्मिनेंट। ठीक है, आई नो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अभी पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा जब अपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। पहले इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। 2 into 9 माइनस 5 into 3, 2 into 9 is 18, minus 5 into 3 is 15, is equal to 18 minus 15 is equal to 3। अभी अपने क्या कर रहे हैं, रो 1 के साथ रो 2 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, यानी 2 + 3, 5 + 9, 39। 2 + 3, 5 + 9, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 9 है। ठीक है, तो 2 + 3, 5 + 9, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे। आपने रो 1 के साथ रो 2 के एलिमेंट्स को ऐड किए, रो 2 में 3 और 9 है। ये डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को लिखो, 5, 14, 3, 9। बोलो अब वैल्यू बताओ इसका। 5 into 9 is 45, 14 into 3 is 42, 45 minus 42 is 3। ठीक है, तो if the corresponding elements of any two rows or any two columns be added or subtracted, अब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। मैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के साथ भी करवाऊंगा, डू नॉट वरी। सब्ट्रैक्ट करके देखो, लिखो वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। 2 - 3, 5 - 9, 3 और 9। बताओ, 2 - 3 इज व्हाट? -1। ओके, 5 - 9 इज -4, 3, 9। वैल्यू फाइंड आउट करो। -1 into 9 इज -9। बोलो, -4 into 3 इज व्हाट? -12। -12 को माइनस करना है तो क्या करना है? प्लस। -12 को माइनस करना है तो +12 करना है। +12 -9 इज इक्वल टू व्हाट? 3। समझ में आया? शिवम समझ में आया? मैं आपको बता रहा हूं, देखो, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी क्या है? इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज or any two columns be added or subtracted, the value of the determinant remains unaltered। corresponding, जैसे corresponding elements का मतलब क्या? 3 is corresponding to 2, 9 is corresponding to 5, 5 is corresponding to 9, 2 is corresponding to 3। This is row 1, this is row 2। ठीक है, this is row 1, this is row 2। ये वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है? 3।
अब अगर अपने कोई भी दो रोज के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। यानी 2 + 3, 5 + 9 रो 1 में आ जाएगा, रो 2 में 3 और 9 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? 2 + 3 = 5, 5 + 9 = 14, 3 9 इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू है। समझ में आया ना? कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स के एलिमेंट्स को अपने आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। करके देख लो। देखो, R2 + R1 यानी 3 + जस्ट होल्ड ऑन, 3 + 2, 9 + 5, देखो कितना आ रहा है। 2 5 5 14, 28 - 25 = 3, है कि नहीं? 2 × 14 is 28, 5 × 5 is 25, 28 - 25 is 3। क्लियर? ओके, चलो अब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के साथ सेम चीज करके देखते हैं। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 है, अभी एग्जाम्पल 2। म्यूट कर लो प्लीज। ये डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? वी आर एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट रो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से एक्सपैंड करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? एक्सपैंडिंग थ्रू फर्स्ट रो। रिस्पॉन्ड करो प्लीज। हाँ, फर्स्ट रो में एलिमेंट्स क्या? 1 2 4। साइन क्या पुट करना है? प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। अब इन एलिमेंट्स को एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। वो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स क्या होंगे? 1 जिस रो जिस कॉलम में ना, उसको एलिमिनेट करो। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको एलिमिनेट करो। बचा क्या? 3 1 4 5, तो 3 1 4 5। देन 2 जिस रो जिस कॉलम में, उसको एलिमिनेट करो। बचा क्या? 5 1 2 5, 5 1 2 5। देन 4 जिस
रो कॉलम में है उसको एलिमिनेट करो, बचा क्या? 5324। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करो। +1। 3 × 5 इज 15, -4। 5 × 5 इज 25, -2। 5 × 4 is 20, -6। 15 -4 is 11, -2 into 23, +4 into 14, +56। कितना आ रहा है? 21। सबका 21 आया? यस सर। तो अब अपने को क्या करना है? जो प्रॉपर्टीज हमने, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करना है। कोई भी दो कॉलम्स लो। कौन सा कॉलम लेना है? कॉलम 1 एंड कॉलम 3। C1, C3 लेना है, ठीक है। क्या करना है? ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड करो। ठीक है, ऐड करो। C1 + C3 ऐड करो। एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। मतलब 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 2, 2 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 4। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। करके देख लो, इसमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही, इसीलिए तो करवा रहा हूं ना। चेक करने के लिए कि थर्ड और डिटरमिनेंट के लिए ये चीज एप्लीकेबल है या नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब समझ में है ना? 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 2, 2 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 4, 4 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 1, 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 4। You are corresponding to Keshav, Keshav is corresponding to Shaugato, Shaugato is corresponding to you. You are not corresponding to Ayush Vaid. Ayush Vaid is not corresponding to anyone. Understood? He is corresponding to Keshav, Keshav is corresponding to Sumit. Sumit is corresponding to Keshav, Keshav is corresponding to Ayush. अब समझ में आया? ज्योतिष को is corresponding to Sumit and is corresponding to Shoham. तो दो रोज या दो कॉलम्स को लेना। कॉलम्स एंड रोज को नहीं लेना। कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट क्या फॉर्म होगा बताओ मेरे को? 1 प्लस, बोलो, 1 + 4, 5 + 1, 2 + 5, 2, 3, 4, 4, 1, 5। 5, 6, 7, 2, 3, 4, 4, 1, 5। सेकेंड रो से कर लो। सेकेंड रो से एक्सपेंड करो। समझ में आया ना? आपने क्या किए? कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को ऐड किया था, मैं लिख लो।
C1 + C3, तो 4, 1 + 4 5, 5 + 1 6, 2 + 5 7, 2 3 4 4 1 5। अब सेकंड कॉलम से, सेकंड रो से एक्सपैंड करो। सेकंड रो के एलिमेंट्स क्या है? 6 3 1। बताओ, साइंस क्या पुट करोगे? माइनस, प्लस, माइनस। अब 6 जिस रो जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट करो। बचा क्या? 2 4 4 5। 2 4 4 5। 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट करो। बचा क्या? 5 4 7 5। 5 4 7 5। 1 जिस रो जिस कॉलम में उसको एलिमिनेट करो। बचा क्या? 5 2 7 4। वैल्यू फाइंड आउट करो। 5 × 2 is 10। 10 - 16 +3, 25 - 28 -1, 20 -14। 6 × -6, 3 × -3 ना। -1 × 6 आ रहा है। -6 × 6 is -6 × -6 is 36, -9 -6 21। अब क्लियर है? कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आता है। तो रो 1 रो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। कॉलम 1 कॉलम 2 के डिटर्मिनेंट्स एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो आपस में, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। समझ में आया? क्लियर है सबको? चलो, लिख लो इसको। ए है ये, ए। ये क्या किया आपने? R1 + R2 लिख लो ऐसे। फिर R1 - R2, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो।
Corresponding elements falling in a straight line, horizontal or vertical. देखो, if the elements, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 6 सबको क्लियर है? यस, जिन लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं प्लीज बताओ। यस सर। क्लियर है यस सबको? सर। यस सर। ओके, अब प्रॉपर्टी 7 डिस्कस कर रहे हैं। इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और any column is added or subtracted by the same multiple of the corresponding elements of any other row or column, the value of the determinant remains same. कौन एक्सप्लेन कर सकता है इसको? मैं रीड कर रहा हूं, एक बार खुद से समझने का कोशिश करो, आपस में डिस्कस करते हैं। आप लोग खुद एक्सप्लेन करने का कोशिश करो, फिर जहां रॉन्ग हो मैं करेक्ट करूंगा। इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम is added or subtracted by the same multiple of the corresponding elements of any other row or column, the value of the determinant remains the same. बोलो, मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको लेकर एक्सप्लेन करो। सपोज ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट है, उस प्रॉपर्टी को ये वाले डिटर्मिनेंट से एक्सप्लेन करो। कौन एक्सप्लेन कर सकता है? ऑनलाइन जिन लोग क्लास अटेंड करें उन लोग भी पार्टिसिपेट करो। पहला जो कॉलम है, कॉलम है, पहला जो कॉलम है ये रहा पहला कॉलम। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग अगर पकड़ ले कि सेकंड कॉलम है 2 3 4, सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम से 1 माइनस अब 2 का कोई भी मल्टीपल लाइक 4 6 8
लाइक अगर हम लोग सोचे कि जैसे 2 3 से 6 होता है, तो वैसे 2 3 से 6, 3 3 से 9 और 4 3 से 12 सारे इनटू 3s को पहले कॉलम से अगर लेस भी कर दे तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम है। एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो उसने पकड़ लिया ना बात को। उसने क्या एक्सप्लेन किया मैं आपको बता रहा हूं। उसने ये एक्सप्लेन किया है, वेरी गुड, कि सर कॉलम 2, उसने जो एक्सप्लेन किया ना उसका फ्लो को मैं रिवर्स कर रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए। उसने क्या बोला कि सर कॉलम 2 के सारे एलिमेंट्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। फिर आप क्या करो, कॉलम 1 के साथ, कॉलम 1 के साथ उसे ऐड करो, यानी कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 इंटू 3। कॉलम 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो निकल कर आया है उसको आप कॉलम 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड या लेस करो। यानी C1 में क्या लिखना है, C1 प्लस 3 इंटू C2। यानी डिटर्मिनेंट कैसा तैयार होगा, लिखना नहीं है, ठीक है। 1 प्लस 6, 5 प्लस 9, 2 प्लस, बोलो, 12, देन 2 3 4, 4 1 5, 7 14, 14, 2 3 4, 4 1 5। ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू विल बी द सेम एज द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। समझ में आया? जैसे कॉलम 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 2 जा 8, 1 2 जा 2, 5 2 जा 10। अब इन सबको आप क्या करो, कॉलम 1 के एलिमेंट से ऐड या सब्ट्रैक्ट करो। जैसे 1 माइनस 8 माइनस 7, 5 माइनस 2 इज 3, 2 माइनस 10 इज माइनस 8। तो कॉलम 1 में क्या जाएगा, -7, देन 3, देन 8, -8। तो कॉलम 1 में ये सारे एलिमेंट्स अगर -7, 3 एंड -8, तो -7, 3 एंड -8 कॉलम 1 में, 2 3 4 कॉलम 2 में, 4 1 5 कॉलम 3 में। डिटर्मिनेंट का वैल्यू विल बी द सेम। समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? मैं समझा रहा हूं, आप पिछले प्रॉपर्टीज के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, अभी ये वाले में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं समझ में आया? आपको समझ में आया? ओके, चलो, थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरा समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। चलो, अब थोड़ा बहुत के साथ आगे बढ़ते हैं। चलो, वैष्णवी को भी क्लियर नहीं, अब एग्जाम्पल्स करते हैं। ये डिटर्मिनेंट है 2 5 3 9। वैल्यू फाइंड आउट करो इसका। 2 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 5, 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो सेकेंड रो है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद
इधर में क्या आ जाएगा? 12। रुक जाओ रुक जाओ। 4 into 3 is 12। 9 into 4 is 36। अब इसको अपने फर्स्ट रो के साथ अगर ऐड करेंगे, कैसे? 2 + 3 into 4, 5 + 9 into 4, 3 और 9। समझ में आया? हम लोगों ने क्या किया, पहले रो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद रो 1 के एलिमेंट्स को रो 2 into 4 के साथ ऐड कर दिया। रो 2 into 4 के साथ ऐड कर दिया। समझ में आया ना? देख लो, लिखा हुआ है एकदम सामने सही लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, राइट? सो फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा? 2 + 3 into 4, 5 + 9 into 4। समझ में आया? बोलो। 14, 41, 3 और 9। अब वैल्यू फाइंड आउट करो। 14 into 9 माइनस 41 into 3। 123। कॉपी करना है इसको सबको। 线是写码的。सेम आ रहा है? पक्का? Yes sir। ये लिख लो ऐसे बॉक्स में। क्या डाउट है? कोई भी मल्टीपल, मल्टीप्लाई 9 करो, मल्टीप्लाई 1002 करो। 线是写买的。नहीं, वो तो आपको क्वेश्चन को जब अपने एप्लीकेशन सीखेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। तब आपको समझना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई करने से, मतलब ये प्रॉपर्टीज क्लियर है तो, बस प्रॉपर्टी क्लियर होना है, सम्स एप्लीकेशन अभी क्लियर नहीं करना। प्रॉपर्टी क्लियर है ना, कि अपने किसी भी कॉलम या किसी भी रो के मल्टीपल के साथ दूसरे कॉलम या दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या लेस करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। कोई भी रो के कोई भी मल्टीपल के साथ अपने दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या लेस करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। कोई भी कॉलम के कोई भी मल्टीपल के साथ अपने दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या लेस करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है? अभी जो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मैंने ऊपर दिया था उसका मेरे को एलिमेंट्स बताना, ये वाला 1 2 4 5 3 1 2 4 5, ऐसे करके बताओ। रुक जाओ, बोलो। 1 2 4 5 3 1 2 4 5। इसका वैल्यू कितना आ रहा था? 21 आ रहा था। 21 आ रहा था। अब अपने को क्या करना है? कॉलम 1 -2 into कॉलम 3 करना है।
अभी क्लियर है सबको? जैसे कॉलम 1 -2 इंटू कॉलम 3। कॉलम 3 में क्या है? 4 1 5। तो 4 2 जा, 1 2 जा, 5 2 जा को कॉलम 1 से माइनस करो। तो 1 - 4 इंटू 2, 1 - 4 इंटू 2, 5 - 1 इंटू 2, 2 - 5 इंटू 2। फिर सेकेंड कॉलम को कॉपी करो, थर्ड कॉलम को कॉपी करो। बोलो, एलिमेंट्स बताओ। माइनस, -8। अब खुद से एक्सपैंड करो। एक्सपैंड टू थर्ड रो। थर्ड रो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से अपने एक्सपैंड कर सकते हैं। यू एक्सपैंड टू थर्ड रो। साइन क्या होगा थर्ड रो में? 'सिली मिस्टेक मत करना। 2 × 1, 2 - 12, -7 -12, -21 -6। नीचे दिए कौर कौर, नीचे कौर। चेष्टा होना चाहिए खुद से करने का। रॉन्ग ही तो होगा ना। 21 आ रहा है ना? 2 घंटे के एग्जाम में डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने में ही आधी घंटा लग जाएगा, तो कैसे चलेगा? सर मेरा आंसर 21 आ रहा है। वो तो आपने कॉपी किया है, खुद से किया है। सर आपने बनाया है, सच में। 21 आ रहा है? चलो, क्लियर है ना? और एग्जाम्पल्स को लिख लो। ये सवाल पूछा था केशव ने, मैंने बोला मैं बताऊंगा। ये एग्जाम्पल 1 है प्रॉपर्टी 7 का।
ये एग्जाम्पल 2 है प्रॉपर्टी 7 का। अभी एग्जाम्पल 3। A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। ये करके दो R1 + K × R2। R1 + K × R2 यानी क्या एलिमेंट्स होगा बताओ, शौक हो तो बताओ। A1 + K × B2, A1 + K × B2, B1, then A2 + K × B2, A3 + K × B3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब मेरे को C1 - KC3 करके बताओ। बताओ आयुष वैद। बस, 1 मिनट क्या बोलो। A3 - क्या लिखूं मैं? के। one minus is एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। A1 - K × A3, B1 - K × B3, C1 - K × C3। समझ में आया? वेरी गुड। बी एक्टिव इन द क्लास, हाँ। You have to be alert. Done. तो प्रॉपर्टी 6 में क्या पढ़ा हमने? कौन बताएगा? प्रॉपर्टी 6 को बताओ, अपने ओन वर्ड्स में बताओ। हाँ, नहीं पूछो ना, बोलो। एग्जाम्पल नहीं देना, एक्सप्लेन करना है। अगर अपने कोई भी रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होता है। सेम गोज विथ कॉलम ऑल्सो। अगर अपने डिटर्मिनेंट के कोई भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड या लेस करे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, राइट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होता है। फिर अपने ये डिस्कस किए थे प्रॉपर्टी 7 में कि अगर अपने किसी भी कॉल रो के कोई भी मल्टीपल के साथ दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या लेस करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा।
अगर अपने किसी भी कॉलम के कोई भी मल्टीपल के साथ दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या लेस करे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, ओके। अभी प्रॉपर्टी 8, if each element of any row or any column is the sum of two numbers, then the determinant is equal to the sum of the two determinants. आयुष एक्टिव रहो बेटा, क्लास सेमेस्टर 5 हो गया। याद करो क्लास में मैंने क्या बोला था आपको, क्या डिले हो जाएगा। सेमेस्टर 5 डिले मतलब शादी डिले 6 महीना। सेमेस्टर 6 मतलब 1 साल डिले शादी से। फिर आपके फ्रेंड्स के बच्चे हो जाएंगे, आप अभी तो कुंवारे रहोगे तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है ना। चलो, इफ ईच एलिमेंट, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम is the sum of any two numbers, is the sum of two numbers, is the sum of two numbers same, सम होगा, सॉरी सॉरी, काट के सम कर लो। सम ऑफ टू नंबर्स कर लो, is the sum of two numbers, then the determinant is equal to the sum of the two determinants, then the determinant is equal to the sum of two determinants, then the determinant is equal to the sum of two determinants. मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उस एग्जाम्पल से आप लोग खुद मेरे को एक्सप्लेन करने का कोशिश करो कि ये वाले डिटर्मिनेंट को आप इस प्रॉपर्टी के अनुसार और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। A1 D1, जब मैं लिखूं मैं आपको लिखना बोल दूंगा बेटा। A1 D1 प्लस A2 D2 प्लस A3 D3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। बोलो, ये वाले डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी के अनुसार मेरे को एक्सप्रेस करके बताओ कि उसको अपने कैसे लिख सकते हैं। ये डिटरमिनेंट हुआ प्लस D1 D2 D3 D1 D2 D3 C1 C2। एब्सोल्युटली पिच परफेक्ट आंसर। मतलब इसको अपने कैसे लिख सकते हैं? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट D1 D2 D3
B1 B2 B3 C1 C2 C3। एप्लीकेशन भी करेंगे अपने, रुक जाओ। समझ में आया ना? देखो इसमें क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज को सुनो। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, कौन सा रो, फर्स्ट रो इसमें, is the sum of two numbers a1 plus d1, a2 plus d2, a3 plus d3. This is the first row elements, which is sum of two numbers a1 plus d1, a2 plus d2, a3 plus d3. Then the determinant, this determinant is equal to the sum of the two determinants, yani a1 a2 a3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 plus D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। समझ में आया? इसको लिखो। एनालिसिस नहीं करना है, बेसिकली अपने को समझना है, समझने से अपने आप एनालिसिस हो जाए। एनालिसिस करके नहीं समझाता था, समझ के एनालिसिस किया जाता। पहले समझो फिर एनालिसिस करो तो क्लियर हो जाएगा चीज। लिख लिया? यस सर। अब सॉरी, अल्फा ऊपर होगा, अल्फा बीटा गामा होता है ना। यस सर, अल्फा बीटा गामा होता है। बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं अपने? बोलो बोलो। सर इसको पहले हम्म। लिखेंगे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, फिर हम्म। इक्वल्स टू अल्फा 1 बीटा, प्लस। ये ए अल्फा 1 बोलो। A2 A3 बीटा 1 B2 B3 गामा 1 C2 C3। हाँ, दिस इज, देखो इसमें क्या हो रहा है, कॉलम वन इज द सम ऑफ टू नंबर्स, देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स। अल्फा नहीं है, ये ए है। करेक्ट। समझ में आया? क्लियर है ना? तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस होगा,
यू आर द लास्ट बैच स्टडिंग डिटर्मिनेंट्स इन बीकॉम। न्यू जो सिलेबस है ना उसमें बीकॉम में डिटर्मिनेंट्स नहीं है। उसमें मैथ्स एक ही सेमेस्टर में, सेमेस्टर 6 में। 6 में जाकर है मैथ्स। एडवांस नहीं, बिजनेस मैथमेटिक्स ओनली। सिलेबस डिफरेंट है बट चलो ठीक है। अब नंबर्स के साथ करें तो और क्लियर हो जाएगा। नंबर्स के साथ करते हैं। मैंने जो डिटर्मिनेंट लिया था वो बताओ स्टार्टिंग में। एक सेकंड। 1 2 4 5 3 1 2 4 5। ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ रहा था? 21। ठीक है। अब मैं इसको ध्यान से देखना। यही वाले डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख सकता हूं, देखना। हाँ, 1 + 1 2 होता है। कॉलम 2 में फोकस करो, कंसंट्रेट करो ना। 1 + 1 2 होता है। नहीं नहीं, और कुछ नहीं कर सकते। 2 + 1 ही करो। 2 + 1 एंड 2 + 2 कर सकते ना। सम ऑफ एनी टू नंबर्स। ऐसा नहीं कि सबको वन से ऐड करे तो, मतलब एक को वन से ऐड करे तो सबको वन से ऐड करना है। वो चीज नहीं है। ये तो अल्फा बीटा गामा क्यों होता? अल्फा बीटा गामा इज तो डिफरेंट नंबर्स ना। तो 1 + 1 2 + 1 एंड 2 + 2 5 2 4 1 5। अब इसको कैसे लिख सकते हैं ज्योतिष को? कोशिश करो, कोशिश करो। डोंट गेट नर्वस, कोशिश करो। 1 5 2 1 2 2 4 1 5 प्लस 1 5 2 1 1 2 4 1 5। ठीक है। कर सकते हैं ना ऐसे? देख लो इसको एक बार। एक और एग्जाम्पल करा दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करना है। दोनों डिटर्मिनेंट्स को, ये डिटर्मिनेंट 1 है, ये डिटर्मिनेंट 2 है। डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट 2 का वैल्यू फाइंड आउट करो। लिख लो ऊपर में Δ1 Δ2। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करो, Δ1 Δ2 का वैल्यू फाइंड आउट करो। दोनों को ऐड करो वैल्यू को। दोनों डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू को ऐड करके 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करो। Δ1 का वैल्यू फाइंड आउट करो, एक्सपैंड टू फर्स्ट ओनली। Δ1 का वैल्यू को फाइंड आउट करो, Δ2 के वैल्यू को फाइंड आउट करो। दोनों का वैल्यूज का सम इज कमिंग टू 21 और नॉट, वेरीफाई। क्या इस बेटा? कॉलम 1 या फर्स्ट रो से कर लो, फर्स्ट रो से इजी रहेगा। पहले Δ1 का अलग से वैल्यू फाइंड आउट करो, Δ2 का अलग से वैल्यू फाइंड आउट करो। दोनों का वैल्यू का सम इज कमिंग टू 21, ये चेक करो। कोई भी रो या कोई भी कॉलम से करो। मैंने फर्स्ट रो कहा है तो आप फर्स्ट रो से करो।
इट्स ओके। डेल्टा वन का वैल्यू कितना आ रहा है? सबका 9 आ रहा है? नहीं, 9 है सुमित, 9। डेल्टा टू? एक्सपैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है आयुष खुद से? तो 12 आ रहा है, 10 2। डेल्टा टू का वैल्यू क्या आ रहा है? 12। तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 21। अपने डिटर्मिनेंट के कोई भी रो या कोई भी कॉलम के एलिमेंट को एज अ सम ऑफ टू नंबर्स, ये सारे एलिमेंट्स को एज सम ऑफ टू नंबर्स एक्सप्रेस करते तो दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स। जैसे इसमें सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को सम ऑफ टू नंबर्स लिखा, 1+1, 2+1, और +1 ऐसा नहीं कि सब में +1 करना है। इसमें देखो 2+2 किया है, फिर 2+2 किया। ठीक है, अभी क्लियर है? ये तीन प्रॉपर्टीज क्या क्या हुआ बताओ। सबसे पहले, अगर अपने कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। फिर अपने कोई भी कॉलम के किसी भी मल्टीपल के साथ दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। सेम रूल रोज के लिए अप्लाई होता है। अगर अपने कोई भी रो के कोई भी मल्टीपल के साथ दूसरे रो, कोई भी दूसरा रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। देन प्रॉपर्टी 8 में, अगर अपने डिटर्मिनेंट के कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एज सम ऑफ टू नंबर्स एनी टू नंबर्स सम ऑफ एनी टू नंबर्स, सम होना चाहिए, सम ऑफ एनी, सब्ट्रैक्शन नहीं, सम ऑफ टू नंबर्स, देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स। समझ में आया? यस। यस यस क्लियर। करके देखना घर में, करके देख लो ना एक बार। यू नेवर नो ना। आई टेल यू भाई, लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई इट। चल हो जाए, देख लो। आपको लगता क्या हो सकता है कैसा? ठीक है, देखते हैं। डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स बताओ। हाँ, 2/2 मतलब? नहीं नहीं, थर्ड ऑर्डर करो, बोलो। नहीं तो सेकंड ऑर्डर से मजा नहीं आएगा। 1 2 4 5 3 1 2 4 5, इसका वैल्यू क्या आया था?
21. Just hold on. देखो, ठीक है, समझ में आया? देखो अभी, तो ये वाला डिटरमिनेंट का वैल्यू 21 है। अभी अपने क्या करें, फर्स्ट कॉलम को ले रहे हैं। 1 को कैसे लिख सकते हैं? 6 - 5। 6 - 5 is what? But 6 - 5 is 6 plus -5. 6 - 5 is what? 6 plus -5 ना? नहीं समझा? समझ में आ रहा तो ठीक है, वरना छोड़ दो, मैच गया फिर। 6 + -5। 6 - 5 is 6 + -5। इसको 7 - 2, और इसको 5 - 3। 5 - 3 is what? 5 plus -3। 2 3 4 4 1 5। इसको कैसे लिख सकते हैं, शोम बताओ? प्लस प्लस +-5। अब करो। अब ये Δ1 है, मेहनत करो थोड़ा। Δ1, ये Δ2 है। Δ1 का वैल्यू फाइंड आउट करो, Δ2 का वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसको भी फर्स्ट रो से सॉल्व करें। फर्स्ट रो से सॉल्व करो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं। चीटिंग करने का आदत हो जाएगा, आंखों को दिमाग को वही आदत हो गया। से दाल पीता तो सीधा पीता है ना, टेढ़ा देख के पीता है, ऐसे करके पीता है, गिर जाएगा शर्ट में। एक्सपैंड करो खुद से, रिवीजन करो, अभी तो ब्रेक हुआ था ना, हफ्ता 10 दिन का। सिली मिस्टेक मत करना, तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। हम्म। जिन लोगों ने रजिस्टर किया उनके साथ मैंने उनको ऐप का एक्सेस दे दिया है। तो अभी अगर मैथ्स का क्लास में अटक रहे हो ना, इसका मतलब इट्स हाई टाइम दैट वी रिवाइज द फर्स्ट 2 lectures and today's lecture, and then come to the next class. Before the next class, we need to do revision. We need to do what? Revision of what? तीनों वीडियोस का, तीनों क्लासेस का।
तो जिन लोग रजिस्टर कर चुके हैं उनके साथ मैंने आपका एक्सेस शेयर कर दिया है, उनके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। अगर आज की क्लास में अटक रहे हो इसका मतलब रिवीजन का जरूरत है। तो इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट रिवाइजिंग, बिकॉज एग्जाम आते ही दिखेगा फिर सिलेबस इज ह्यूज, है ना, फिर संभाले नहीं संभलोगे। डेल्टा वन का वैल्यू तो 58 आ रहा है। 58। जनरल डेल्टा टू का वैल्यू तो निकाल रहे हैं, तो निकला नहीं है। ओके निकालो। डेल्टा वन 58 सबका आ रहा है, आपका आ रहा है सुमित? ओके। शौगतो का आ रहा है 58? ओके। माइनस में आएगा आंसर। करेक्ट ऑब्वियसली। कितना आ रहा है? तो वैसे हम लोग को प्लस ही रखना होगा। हाँ, बीच में माइनस नहीं रख सकते। -37 आ रहा है, फिर लिखो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल तो टू माइनस 58 37। -37 इज इक्वल टू 21। समझ में आया? यानी यानी वन को कैसे लिख सकते हैं? 6 - 5, 6 - 5 इज 6 + -5। तो डिटर्मिनेंट को जब ब्रेक करेंगे तो एलिमेंट क्या होगा? 6 और -5। अब अगर आप चाहो तो जैसे लास्ट क्लास अपने सीखे थे, ये फर्स्ट कॉलम में से अपने -1 को कॉमन ले सकते हैं, तो इधर में -1 हो जाएगा और इधर में +5 +2 +3। वो सोच लो, वो छोड़ दो, वो इतना ज्यादा करने का जरूरत नहीं है, सीधा ही चलते अपने, वो छोड़ दो। वो जो शुभम का डाउट है तो मैं बता रहा था कि अगर माइनस करना है तो माइनस आउटर कॉलम में -1 कॉमन ले लो, वो कॉमन लेना वाला बात हो गया। बट प्लस ही लिखना है, समझ में आया ना? -1 को कॉमन ले सकते हैं बट अल्टीमेटली प्लस ही करना है, मतलब ये वाला चीज प्लस होना चाहिए। मतलब -1 को कॉमन लिया, ये 5 2 3 हो गया, प्लस -1 इंटू दिस डिटर्मिनेंट डेल्टा 2। ठीक है।
अगर डिटर्मिनेंट के कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? जीरो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो इसी पर बेस्ड एग्जाम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है ये, लिखो। क्वेश्चन 1, प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, एक्सपैंड किए बगैर अपने को फाइंड आउट करना है। तो आप तो विथ एक्सपेंडिंग लिख दिए। विदाउट एक्सपेंडिंग है, विदाउट एक्सपेंडिंग लिख देता हूं। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस, मतलब ये डिटर्मिनेंट है। हाँ, ऐसा नहीं कि इसका प्रॉपर्टी 8 के साथ कोई भी रिलेशन है, ये अपने प्रॉपर्टीज को करने के बाद कर रहे हैं। अभी 8 प्रॉपर्टीज हो गया है, 8 प्रॉपर्टीज करने के बाद एक न्यूट्रल क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यूट्रल क्वेश्चन विच कैन हैव एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट यू हैव लर्नड। न्यूट्रल क्वेश्चन है ये, विच कैन इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी दैट यू हैव लर्नड। अपने को क्या करना है? डिटर्मिनेंट क्या है? ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू। कैसे कर सकते हैं, क्या लग रहा है? बोलो। बोलो। हम्म। हाँ तो क्या? बोलो बोलो, सही बोल रहे हैं। नहीं, अपने को प्रूव करना है कि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है। हम लोग को ये प्रूव करना है कि जो डिटर्मिनेंट है ना इसका वैल्यू जीरो है, बिना एक्सपेंशन के। हाँ तो सही बोल रहा है, बोलो बोलो, कंटिन्यू। तो किसको किसके साथ ऐड करें? फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। पहले कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दूं। याद करो प्रॉपर्टी नंबर 6 कि डिटर्मिनेंट के कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग, कोई भी दो कॉलम्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अपने ऐड या लेस करते तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है। कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रोज के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अगर अपने ऐड या लेस करते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होता है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी माइनस ए जीरो है। तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में जीरो 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 ले आओ, तो कोई भी एक कॉलम या कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो आ जाते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो है। समझ में आ रहा है? तो अपने क्या करेंगे, पहले कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, सॉरी कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, देन कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। नहीं, प्रॉपर्टीज नहीं लिखना है। यू डोंट हैव टू राइट प्रॉपर्टीज while सॉल्विंग द क्वेश्चन, यू सिंपली हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज। आपको एप्लीकेशन शो करना है। एप्लीकेशन कैसे शो करना है?
ऐसे लिखना है C1 प्लस C2 करके शो कर दो। A माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज वॉट? A माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ए। बापरे, इतना नहीं बता पा रहा आप लोग, हो ही नहीं सकता। A माइनस सी, प्लीज रैम करो थोड़ा। देन कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करना है ना। B माइनस सी प्लस C माइनस ए, C माइनस ए प्लस A माइनस बी। अब क्या करना है? C1 प्लस C2 कर लिया, अब C3 को भी ऐड करना है। यही तो करना है ना, ताकि C1 में सारे एलिमेंट्स जीरो आ जाए। कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। अब C3 को ऐड कर देना है, तो C1 प्लस C3 करो। A माइनस सी प्लस C माइनस ए, जीरो। देन B माइनस ए प्लस A माइनस बी, जीरो। C माइनस बी प्लस B माइनस सी, जीरो। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, आपको ये लिखने का, कमेंट करने का जरूरत नहीं है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम और एनी रो इज जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। ये लिखने का जरूरत नहीं है। वो एग्जामिनर को पता, आपको खाली प्रॉपर्टी डायरेक्टली अप्लाई करके बस सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन 2, लास्ट क्वेश्चन। प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग that इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2, ये प्रूव करना है। हम लोग को वैल्यू भी से फाइंड आउट नहीं करना है। वैल्यू फाइंड आउट करके तो सम क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर लेगा। अगर अपने सोचते एग्जाम में अपने क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट 1 का वैल्यू फाइंड आउट किया, डिटर्मिनेंट 2 का वैल्यू फाइंड आउट किया, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। वो नहीं करना है, दैट इज रॉन्ग आंसर। वो रॉन्ग हो जाएगा आपके। आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट 1 को ही में कुछ प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके कुछ कुछ ऑपरेशंस ऐसा करना है जिससे कि डिटर्मिनेंट 1 इज कन्वर्टेड टू डिटर्मिनेंट
कन्वर्जन करना है, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके, ऑपरेशंस करके डिटर्मिनेंट वन को डिटर्मिनेंट टू बनाना है, डिटर्मिनेंट वन को डिटर्मिनेंट टू बनाना है। समझ में आया? क्लियर? तो डिटर्मिनेंट टू तक पहुंचना है। डिटर्मिनेंट टू में क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बाकी देखो 1a 1b 1c, 1a 1b 1c कॉमन है, वहां तक तो दोनों एक है। अपने को क्या करना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे? ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो करना है ना। जैसा क्वेश्चन वैसा अपना स्टेप होना चाहिए। क्वेश्चन में एलएचएस में और आरएचएस में क्या फर्क है? थर्ड कॉलम का अंतर है। अपने को आरएचएस तक पहुंचना है, यानी थर्ड कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है। यानी अपने को क्या करना है? डिटर्मिनेंट वन को ए से बी से और सी से मल्टीप्लाई करना। और जब अपने मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से होता है, डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट से नहीं होता है। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मेरे को ए को मल्टीप्लाई करना है ना, तो कोई भी एक रो से या कोई भी एक कॉलम्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट से ए मल्टीप्लाई नहीं होगा। डिटर्मिनेंट को ए से मल्टीप्लाई करना है तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा। तो सपोज मेरे को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके हिसाब से कौन सा कॉलम या कौन सा रो चूज करूं? मतलब ए को किससे मल्टीप्लाई करूं? कॉलम 1 2 3 या सी या R1 R2 R3 से? ए तो स्क्वायर आर लाना है। टू एंड आर थ्री। आर वन से मल्टीप्लाई करना है शुभम सेट। आर वन से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज आर वन में ये रहा ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर बी को क्या किससे करेंगे? R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। फिर सी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू को सेम रखने के लिए बाहर में क्या करना है? डिवाइड बाई करना है। समझ में आ रहा है? डिटर्मिनेंट का वैल्यू को सेम रखने के लिए अगर अपने एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू को सेम रखने के लिए उन्हीं एलिमेंट से डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होगा, है ना? डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना होगा, सिंपल मैथ से ही है। समझ में आया? तो पहले क्या ऑब्जेक्टिव है अपना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है, यानी ए से बी से सी से मल्टीप्लाई करना है। जब अपने मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होता है, डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होता है। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है तो ए को किससे मल्टीप्लाई करें? R1 से। बी को किससे मल्टीप्लाई करें? R2 से। सी को किससे मल्टीप्लाई करें? RC से, R3 से। तो अब अगर अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू को सेम रखने के लिए डिटर्मिनेंट के बाहर डिवाइड करना पड़ेगा ए से बी से सी से। समझ में आया? ये क्लियर है? जहां डाउट है आप बताओ, कहां डाउट है? करके दिखा रहा हूं। चलो देखो। लिखना है, लिखना है।
अब देखो केशव, देखो बेटा, नहीं तो आपको एक ही कोर्स डबल बार पढ़ाना पड़ता है। एक एक करके देखो। अब अपने रो वन को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर ए बी सी, तो 1/a कॉमन हो गया। आप खुद देखो ना, 1/a into a इज व्हाट? 1। 1/a into a square is what? A. 1/a into abc is what? bc। क्लियर? समझ में आया ना? जब मैं समझाऊं तो समझो, लिखना नहीं है उस वक्त। लिखने का काम तो कोई भी कर देगा। एग्जाम में गए, कहानी लिख कर आ गए, मेरा ब्रेकअप का कहानी सुन लो, मैथ्स तो छोड़ो बाद में। समझ में आया? तो कहानी तो कोई भी लिख ले। समझने का काम करो ताकि अपने एग्जाम में उसको अप्लाई करके पास कर सके। ठीक है? तो रो वन को ए से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज इधर में ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर रो वन में, बी स्क्वायर रो टू में, सी स्क्वायर रो थ्री में। तो रो वन को ए से मल्टीप्लाई करना है, रो टू को बी से मल्टीप्लाई करना है, रो थ्री को सी से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई अगर करें तो डिटरमिनेंट का वैल्यू को सेम रखने के लिए बाहर में डिवाइड करना पड़ेगा। आप खुद ही सोचो ना, 1/a into a इज व्हाट? 1। 1/a into a square इज व्हाट? a। 1/a into abc इज व्हाट? bc। ये रहा, आ गया। अब सेम रो टू को क्या करना है? बी से मैं लिखने का टाइम दूंगा, बी से मल्टीप्लाई करना है, तो बी स्क्वायर ए बी सी। थोड़ा सा समझदारी भी रखना पड़ेगा ना। बी सी इज व्हाट? ए बी सी। देन देन क्या करना है? बाहर में 1/b से मल्टीप्लाई करना है। देन रो थ्री को सी से मल्टीप्लाई करना है, सी स्क्वायर ए बी सी, सी से मल्टीप्लाई करना है। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये डिटर्मिनेंट तक पहुंच गए अपने, इस डिटर्मिनेंट तक पहुंचना है। तो क्या फर्क है दोनों में? ए बी सी कॉमन ले लेंगे तो उधर में 1 1 1 आ जाएगा। फिर अपने रोज को, सॉरी कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे, कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। कॉलम्स को इंटरचेंज करने से माइनस करना पड़ता है ना, प्लस को माइनस करना पड़ता है। याद करो, साइन चेंजेस। अगर अपने कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स को, कोई भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज करे या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करे, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रखने के लिए उसको साइन चेंज करना पड़ता है। समझ में आया? तो अपने को ये वाला डिटर्मिनेंट तक अपने पहुंच गए, इस डिटर्मिनेंट तक पहुंचना है। तो क्या करना है? एबीसी को कॉमन ले लेना है। मैं लिखने का टाइम दूंगा, लिखना नहीं है अभी, अभी लिखना नहीं है, मैं पूरा टाइम दूंगा लिखने के लिए। तो एबीसी को कॉमन लो, बाहर में कॉमन अपने लेते हैं ना, तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से कॉमन लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉलम थ्री से कॉमन ले रहे हैं, कॉलम थ्री से कॉमन ले रहे हैं, सॉरी। ठीक है, अब यहां तक लिख लो। अब देखो इधर में एक चीज देख लो खाली बस, कट गया ना ये, ए बाई सी कट गया। अब लिख लो, आप लोग को इधर में ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, हाँ, ऐसे ब्रैकेट्स में, कि R1 को आपने ए से मल्टीप्लाई किया है, R2 को आपने बी से मल्टीप्लाई किया है। आपको स्टेप समझाना पड़ेगा एग्जाम में। R3 को आपने सी से मल्टीप्लाई किया। फिर इधर में आपने कॉपी कर लो, कॉपी।
टेकिंग आउट ABC कॉमन फ्रॉम C3। ABC को फिर अपने C3 से कॉमन ले लिए। करेक्ट, दो बार इंटरचेंज होगा तो साइन भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज एक बार इंटरचेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर दोबारा इंटरचेंज करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, तो साइन भी पॉजिटिव आ जाएगा। अप्रोच समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को अपने जो डिस्कस करेंगे ना, वी शैल आल्सो डिस्कस हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन, नॉट जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। वो रेक्टिफिकेशन वाला चीज हो जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसका अप्रोच समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ये स्टेप क्यों लाया गया, ये स्टेप से क्यों सॉल्व करें, वो चीज समझना पड़ेगा। ठीक है, पूछो। नहीं, पहले तो 1/ABC था ही, फिर आपने कॉलम 3 से ABC को कॉमन लिया, तो बाहर में ABC लिखा, तो ABC/ABC कट गया, कट के 1 हो गया वो। ठीक है, चलो, अब यहां तक पहुंच गए। ABC A²B²C²1 1। अब क्या करना है? कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। कॉलम्स को इंटरचेंज करना है, पहले क्या करें आप लोग बोलो, आप लोग खुद बोलो। हाँ, कोई भी करो ना। C2 और C3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। C2 C3 को इंटरचेंज करो। इंटरचेंज करने से वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है ना, इंटरचेंज करने से वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। तो इधर में 1 1 1, A²B²C², ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा, स्टेप समझाना पड़ेगा। इंटरचेंजिंग C2 एंड C3। फिर क्या करना है? C1 C2 को इंटरचेंज करना है। C1 C2 को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करने से साइन को चेंज करना पड़ेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो 1 1 1 ABC A²B²C², ब्रैकेट में लिखो। इंटरचेंजिंग ये लिखना पड़ेगा, इंटरचेंजिंग C1 एंड C2। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करो, जिन लोग को अभी क्लास में दिक्कत हो रही थी, इसका मतलब अपने को डिटर्मिनेंट का जो पहला दो क्लास है और आज का क्लास को रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास आना है। जितना रिवीजन कर लो उस वही प्रैक्टिस है। अपने ये पूछते थे टीचर से कौन सा बुक फॉलो करे, कौन सा बुक फॉलो करे। टीचर जो क्लास में करा रहा है वो जाए भाड़ में, बुक करना है, बुक का सम्स प्रैक्टिस करना है। ऐसे आर्यभट्ट ही पैदा हो गए थे अपने। ठीक है, कि अपने को मैथ्स जन्म से ही आता है, पेट से सीखकर मैथ्स आए थे एकदम, कि मैथ्स का बस सम आना चाहिए, अपने तुरंत तुरंत सॉल्व कर लेंगे। वो अप्रोच गलत है। आप वीडियोस को 3 4 बार देख लो ना, उसी में आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। दैट इज प्रैक्टिस। ठीक है, तो वीडियोस को रिवाइज करके आना है। मैं आज का क्लास आज ही अपलोड कर दूंगा, तो नेक्स्ट क्लास से पहले ये तीनों क्लास, जिन लोग को भी दिक्कत हो रहा था, जिन लोग आज का क्लास में कंफर्टेबल है, उन लोग खाली सम्स को एक बार देख कर आ जाएंगे तो हो जाएगा, मतलब नोट्स को देख कर आ जाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो देन, समझ में आया ना आज का क्लास? यस। नेक्स्ट क्लास का हाँ, यस सर। yes, sir. यस सर। वो ग्रुप में शेयर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास का। रूटीन इस वीक मिल जाएगा आप लोग को। एक प्रॉपर रूटीन इस वीक मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज के Yes, लिए sir. इतने। थैंक यू सो मच, एंड बाय।